यार अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट इंटरनेट है उसकी स्पीड रिकॉर्ड की गई है 10 लाख जीबी पर सेकंड, तो क्या आप यकीन मानोगे? सोचो, लेकिन मानना ही पड़ेगा। अभी हाल ही में जापान ने बेसिकली हमारा 10 लाख जीबी पर सेकंड की इंटरनेट को टेस्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान ने क्या टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इतनी ज्यादा इंटरनेट स्पीड को अचीव किया है और इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यार हाल ही में ना जापान ने एक इंटरनेट स्पीड अचीव की है, विच इज 1.02 पेटाबाइट। अब पेटाबाइट को अगर आप कन्वर्ट करोगे जीबी के अंदर, अराउंड 10 लाख जीबी पर सेकंड आता है अप्रोक्सीमेटली। आता तो इससे ज़्यादा है बट हम अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं 10 लाख जीबी पर सेकंड। अब यार देखो, ये 10 लाख जीबी पर सेकंड है ना, ये बेसिकली इतना डेटा है जितना नेटफ्लिक्स का पूरा डेटा एक सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा किसी भी कंप्यूटर तो यूज नहीं होगा, बेसिकली सुपर कंप्यूटर या फिर हम कह सकते हैं क्लाउड के अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा जीबी तो किसी कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम इतना ज़्यादा डेटा विद इन 1 सेकेंड ट्रांसफर कर सकते हैं सारी नेटफ्लिक्स की मूवीज। या अगर मैं कहूं, अगर आपको 8K वीडियो देखनी है, यहाँ पर आप 10 मिलियन 8K वीडियो एक साथ चला सकते हो इतने हाई स्पीड इंटरनेट के साथ। चौंक गए ना? अब अगर बात की जाए तो इंडिया के जो एवरेज इंटरनेट स्पीड है उससे 16 मिलियन गुना फास्टर ये हमारा इंटरनेट है। और अगर यूएस से कंपेयर किया जाए तो यूएस से 3.5 मिलियन फास्टर, मिलियन 3.5x फास्टर नहीं कह रहा हूं मैं, मिलियन फास्टर। अब समझ सकते हो कि कितनी फास्ट ये स्पीड होगी। मतलब कि ये इंटरनेट की दुनिया में एक नंबर का बवाल लेकर आ जाएगी, इतनी तकड़ी स्पीड। और सबसे बड़ी बात है इस स्पीड की कि ये हम रियल वर्ल्ड के अंदर अचीव कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हम बेसिकली किसी हायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ स्पेसिफिक पीपल्स के लिए हम इतनी हायर स्पीड को अचीव कर पा रहे हैं, नहीं। ये भी टेस्ट किया गया अराउंड 58 किलोमीटर दूर तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो इट मीन्स ये रियल वर्ल्ड के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है और बहुत इजीली हम इसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि भाई 60 किलोमीटर बहुत कम नहीं होता है। इतनी दूर हम डेटा को ट्रांसफर कर चुके हैं। इट मीन्स कि ये हमारा हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड रियल वर्ल्ड के लिए बन गया। अभी तक जितने भी थे वो बेसिकली स्पेशली कुछ अलग अलग कंडीशंस के अंदर थे, बट ये रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट हो चुका है। तो बात करते हैं इसके पीछे के प्रिंसिपल के। अब इसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम करता है? बेसिकली अगर आप देखोगे अपने वायर को काट कर फाइबर ऑप्टिकल्स के, तो जब आप वायर को काटोगे ना, ऊपर जो सिलिकॉन रहती है उसके अंदर हमारा एक फाइबर ऑप्टिक्स का वायर जा रहा होता है, ऑप्टिकल वायर। ठीक है, अब वो एक होता है ना। इसके अंदर देखो काफी अलग अलग न्यूज आ रही है। बेसिकली इसके अंदर जनरली अभी तक जो पता लग पा रहा है वो 19 वायर्स, ऑप्टिकल वायर जो होंगे, पूरा वायर नहीं, उसके अंदर एक वायर के अंदर ऑप्टिकल वायर 19 यूज किए गए हैं। अब जनरली हम क्या करते हैं, एक ऑप्टिकल वायर के अंदर एक ही लाइट को ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा और वो हमारे एंड यूजर तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर एक ही वायर के अंदर बेसिकली हमने मल्टीपल्स लाइट को ट्रांसफर किया, मल्टीपल वेवलेंथ की, जिसकी वजह से एक वायर हमारा, एक ऑप्टिकल वायर अलग अलग वेवलेंथ को रिसीव कर पाए, जिसकी वजह से हम बहुत सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर तो 19 ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया गया। अब देखो 19 के अंदर फिर मल्टीपल वेवलेंथ, अब लगा लो अराउंड 370 डिफरेंट वेवलेंथ की यहाँ पर लाइट्स को पास किया गया और उसी के थ्रू यहाँ पर हम बेसिकली इतने हाई स्पीड इंटरनेट को अचीव कर पाए हैं। तो ये थी इसके पीछे की टेक्नोलॉजी। अभी बहुत ज़्यादा डीपली खबर नहीं आ रही है इस टेक्नोलॉजी की, बट जितनी आ रही है वो इतनी थी। मतलब भाई आप सोचो, मतलब जितना डेटा है इंटरनेट का मिनटों में इधर से उधर, भाई इससे ज़्यादा तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब मोर देन का भी नहीं भाई, इनफ ही इनफ है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर ऐसी ही वीडियो और ज़्यादा देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें।